हाय स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है फ्रॉम हंटिंग एंड गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कैसे अर्ली पीपल फार्मिंग और हर्डिंग की शुरुआत करते हैं और कैसे न्यू एरा की स्टार्ट होती है। तो चलिए देखते हैं आज का चैप्टर। तो इस चैप्टर में पहले जैसे कि हेडिंग हमको शो करती है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तो इसमें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे जो हमारे अर्लीस्ट पीपल थे वो कैसे हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे। जैसे कि पहले के जो लोग थे वो हंटिंग एंड गैदरिंग के ही ऊपर डिपेंड रहते थे, उनका फूड और उनकी जो एक्टिविटीज थी वो सब इन हंटिंग एंड गैदरिंग से होती थी। बट कुछ टाइम बाद ये सब चीज़ एग्जिस्ट, इन सब चीज़ों का कंस्ट्रेंट होने लगा, मतलब इन सब चीज़ों की कमी आने लग गई। तो इसकी वजह से जो पीपल थे उनको हंटिंग एंड गैदरिंग से शिफ्ट होके हार्डिंग और एग्रीकल्चर पे जाना पड़ा, क्योंकि हंटिंग एंड गैदरिंग कितनी देर हम कर लेंगे, क्योंकि वो रिसोर्स कंस्ट्रेंट है और बेसिक जो लिमिटेड चीज़ है रिसोर्सेज। तो उस वजह से जो अर्लीस्ट पीपल थे वो लोग शिफ्ट हुए एग्रीकल्चर और ग्रोइंग फूड, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड हर्डिंग पे। तो हम देखेंगे अब हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि उसका पहला टॉपिक है लाइव्स ऑफ अर्ली पीपल। तो हम इसमें देखेंगे लाइव्स ऑफ अर्ली पीपल। जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया इंट्रोडक्शन में कि जो अर्लीस्ट पीपल थे वो पहले हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे। तो इस चीज़ से क्या हुआ, मतलब जो पहले के लोग थे अर्लीस्ट पीपल वो लोग अपना खाना एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स। तो एक तो वो हर्डिंग, तो एनिमल्स पे डिपेंड थे उनके खाने के लिए, उनके पीने के लिए और उनकी एक्टिविटीज़ के लिए। तो वो लोग, और कुछ टाइम बाद जो एनिमल थे वो लोग भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, क्योंकि वो जिस एरिया में रहते थे वहाँ के रिसोर्स भी लिमिटेड है। तो जैसे कि कोई जानवर या कोई एनिमल घास खाता है तो वहाँ वो घास खा के कितना दिन वहाँ रह पाएगा, तो वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। उनके साथ ही जो अर्ली पीपल थे, जो जिनको रिक्वायरमेंट थी फूड की, वाटर की, तो वो लोग उनके साथ साथ ट्रैवल करते थे एक प्लेस से दूसरी प्लेस। तो ये था लिव्स ऑफ अर्ली पीपल, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि वो कैसे रहते थे, वो हंटिंग एंड गैदरिंग कैसे करते थे। जैसे कि वो लोग एनिमल्स का मीट खाते थे, साथ में फिश पकड़ते थे, या फिर उसके अलावा प्लांट्स, सीड्स, रूट्स, नट्स ये सब खाते थे, इन सब चीज़ों पे निर्भर रहते थे। तो ऐसे ही एक जो एनिमल है वो भी अपनी जगह चेंज करते थे, तो साथ में ही वो पीपल भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो यही कारण है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने का पीपल का। और उसमें से एक और चीज़ है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो रिसोर्स को पाने के लिए पानी, मेन चीज़ तो पानी के लिए, पानी मतलब जहाँ पानी होगा वही हम, जैसे कि पानी प्लांट्स के लिए भी जरूर इम्पोर्टेंट है, एनिमल्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो जो पीपल थे, जो पुराने लोग थे, वो लोग रिवर्स, लेक्स या पॉन्ड्स के साथ साथ ट्रैवल करते थे ताकि एनिमल भी वहाँ पे मिल जाते थे उनको हंटिंग के लिए, खाने के लिए, और उनकी जो वाटर रिक्वायरमेंट थी वो भी पूरी हो जाती थी। तो इस टॉपिक में हमने ये देखा कि वो क्यों ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह, की सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, हमको ये सब सोर्स कहाँ से मिला। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उनकी जो स्टडीज़ है उन्होंने फाइंड किया, जैसे कि जो हंटर एंड गैदरर्स थे वो लोग स्टोन यूज़ करते थे, वुड यूज़ करते थे फायर के लिए, और स्टोन, वुड और कुछ टूल्स थे वो यूज़ करते थे। तो ये सब चीज़ें आर्कियोलॉजी लोगों ने फाइंड की। उन्होंने पाया कि जो पुराने लोग थे वो
ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रहते थे क्योंकि उनकी वाटर रिक्वायरमेंट वहाँ से पूरी होती थी। दूसरी चीज़, जो पुराने लोग थे वो मतलब आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने फाइंड किया कि वो लोग वुड से क्या क्या यूज़ करते थे और टूल्स और स्टोन से वो कैसे एनिमल्स को मारने के लिए, हंटिंग के लिए अपने टूल्स या जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती है भाला या उसको मारने के लिए, वो सब कैसे बनाते थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने इस ऑन द बेसिस ऑफ स्टोन कितना पुराना है, कब का है, और वुड के लिए वो लोग फायर के लिए वो लोग वुड यूज़ करते थे, और टूल्स फॉर किलिंग वाइल्ड एनिमल्स फॉर फूड। ये सब चीज़ें हैं जो हमको सोर्स देती है कि जैसे कि आर्कियोलॉजिस्ट बहुत डीप में जाकर स्टडी करते हैं स्टोन की, वुड की, टूल्स की। तो ये अलग अलग एजेस में कैसे लोगों ने कैसे लोग इवॉल्व हुए, कैसे वो लोग वुड से तो स्टोन से टूल्स पे आए, और देन वो लोग ने ग्रो किया क्रॉप्स और वो लोग एग्रीकल्चर पे शिफ्ट हुए। तो ये सब चीज़ें हमको बताती है आर्कियोलॉजिस्ट स्टडीज़। अब हम देखेंगे कि वो लोग हंटिंग और गैदरिंग से कैसे वो शिफ्ट हुए हंटिंग पे। जैसे कि 12,000 साल पहले क्लाइमेट कंडीशंस थी, वो वार्म हुई, तो उसकी वजह से ग्रासलैंड फॉर्म हुए। तो 12,000 साल पहले क्या क्लाइमेट में ड्रास्टिक चेंज आया, तो उसकी वजह से जो ग्रासलैंड है वो टोपोग्राफी ग्रो हुई। तो उसकी वजह से जो पहले शीप, गोट, जो भी घास खाने वाले एनिमल्स थे वो कम थे, बट आफ्टर वार्म क्लाइमेट कंडीशंस तो ऐसे एनिमल्स बढ़ गए। तो इसकी वजह से लोगों ने हंटिंग एंड गैदरिंग से शिफ्ट किया हर्डिंग पे। जैसे कि वही एनिमल को वो पालते थे, उनको साथ में रखते थे, तो उनसे वो उनकी मिल्क की रिक्वायरमेंट पूरी होती थी। फिर वो लोग उनका मीट का भी उपयोग कर लेते थे, और वैसे ही बहुत सारी नीड्स उनकी पूरी होती थी जो अर्लियर पीपल थे, जो पुराने लोग थे। तो इसकी वजह से वो लोग हंटिंग एंड गैदरिंग से ट्रांसफॉर्म होकर हर्डिंग पे आ गए। तो ये था हंटिंग एंड गैदरिंग से वो लोग क्यों हर्डिंग पे आए। अब हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। डेवलपमेंट कैसे हुई फार्मिंग और हर्डिंग की। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि वार्म क्लाइमेट के वजह से ग्रासलैंड टोपोग्राफी ग्रो हुई, उसकी वजह से शिप्स, गोट, जो ग्रास खाने वाले क्रिएचर्स हैं, एनिमल्स हैं, वो ज़्यादा बढ़ गए। तो इसकी वजह से अब ग्रासलैंड आए, तो ग्रासलैंड की वजह से वीट, जो बेसिक क्रॉप्स थे, वीट, बार्ले या राइस, ये सब ग्रो हुई। तो लोगों ने जाना उनका कि कैसे ग्रो करते हैं ये सब क्रॉप्स। तो ये धीरे धीरे करते करते वो लोग फार्मिंग की तरफ अग्रसर हुए, और वहाँ से लोगों ने फार्मिंग की शुरुआत की, और वहाँ से फार्मिंग ग्रो हुई। क्योंकि ग्रासलैंड होगा तो बेसिक क्रॉप जैसे वीट, राइस और ये सब भी ग्रो होंगे। तो यहाँ से फार्मिंग की शुरुआत हुई, और साथ में जो फार्मिंग और जो क्रॉप्स हैं वो क्रॉप्स को और ग्रास को एनिमल्स भी खाएंगे। तो एनिमल्स का भी कैटल रियरिंग, शिप रियरिंग, एनिमल रियरिंग भी स्टार्ट हुई, ताकि वो लोग एनिमल से भी रिक्वायरमेंट अपनी पूरी कर सके। उनसे वहाँ पे उनको मीट मिलता है, वहाँ से उनको मिल्क मिलता है, मीट मिलता है। तो ऐसी चीज़ें उनकी भी रिक्वायरमेंट पूरी होती थी, और साथ में उन्होंने इसी चीज़ से हर्डिंग की शुरुआत हुई। और जो पहला एनिमल था जिसको डोमेस्टिकेट हुआ था वो डॉग था। उसके बाद शीप, गोट, कैटल रियरिंग ये सब हुए थे। तो इनमें तो कैसे डेवलपमेंट ऑफ फार्मिंग और हर्डिंग हुई, इसमें हमने ये देखा। अब देखेंगे कैसे न्यू एरा स्टार्ट हुआ।
क्या डेवलप हुआ। तो जैसे कि हमने पहले के टॉपिक में देखा कि हंटिंग एंड गैदरिंग से वो लोग हर्डिंग पे आए और फिर डेवलपमेंट ऑफ फार्मिंग और हर्डिंग हुई। तो इसकी वजह से वो लोग ने ग्रेन को ग्रो करना चालू कर लिया, उन्होंने एग्रीकल्चर सीख लिया, उन्होंने सेब गोट डॉग को डोमेस्टिकेटेड करना स्टार्ट कर दिया। तो इसकी वजह से उनके पास उनको अब स्टोर करने के लिए भी चीज़ें चाहिए थी। तो उन्होंने ऐसे ही करके क्ले का पॉट बनाया, डक पीट्स बनाए, ऐसे कुछ चीज़ें बनाई जिसमें वो लोग अपने ग्रेन को स्टोर करके रख सकते थे। साथ में ही एनिमल्स के जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स थे, सेब गोट डॉग सब के प्रोडक्ट्स को उन्होंने स्टोर किया। तो इन सब चीज़ों से अभी हमने फार्मिंग एग्रीकल्चर जो थे उनकी स्टोरिंग और ये सब पता चला कि कैसे वो स्टोर करते थे। साथ में साइंटिस्ट ने उनके घर के और हर्ट्स की जो सोर्सेज है वो लोग फाइंड की। जो लोग ग्रेन को मतलब वीट बार्ले या राइस को खाते थे तो वो जो बर्न ग्रेन थे उनकी वजह से ये हर्ट्स और उनके घरों की सोर्स मिला कि वो लोग कैसे रहते थे और कैसे उनके घर हुआ करते थे। साथ में ही जो वुड की वजह से उसके जो स्टोन थे, वुड स्टोन और उनके जो बोन्स थे उसकी वजह से उन्होंने जानने को पाया साइंटिस्ट ने कि वो लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे। जैसे कि चैप्टर में पैलियोलिथिक दिया है, 2 एजेस दिए हैं, लियोलिथिक और नियोलिथिक। इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, इसमें बस इतना डिफरेंस है कि ये जो थे इसमें पुराने लोग थे जो कि छोटे छोटे ग्रुप में रहते थे पैलियोलिथिक एज में, जो कि बहुत छोटे छोटे ग्रुप में रहते थे, बहुत छोटे छोटे ग्रुप में ट्रैवल करते थे। तब तक एग्रीकल्चर हार्डिंग और शिप रेयरिंग ये सब सब डेवलप नहीं हुआ था। नियोलिथिक एज में क्या, और पैलियोलिथिक एज में स्टोन थे वो भी रफ थे, इतने शार्प नहीं थे, इतने पॉलिश नहीं थे। अब नियोलिथिक एज में क्या हुआ, नियोलिथिक एज उसके पैलियोलिथिक एज के बाद हुई, जहाँ पे जो स्टोन टूल्स वो शार्प हुए, उसमें वो साइन हुआ, वो एक बेहतरीन तरीके से उन्होंने बनाया अपने टूल्स। और इसमें इन्होंने अर्दन पॉट्स को भी फाइंड किया, जिसमें नियोलिथिक एज में जो लोग थे वो लोग अर्दन पॉट्स के अंदर खाना बनाते थे। साथ में ही वो लोग अपने कपड़ों को वीवर ऑफ क्लोथ कपड़ों को सिलते थे। और ऐसे ही करते करते वो लोग धीरे धीरे मॉडर्न चीज़ जैसे हम अभी देखते हैं ऐसे ही हमारी शुरुआत हुई। तो ये था आज के चैप्टर में फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तो वो लोग हमको ऐसे ट्रेसेस मिले जिन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट ने जिन्होंने स्टोन्स वुड और वो लोग का फूड की वजह से हम ढूंढ पाए कि वो लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, और वो लोग ने कैसे डेवलपमेंट ऑफ फार्मिंग और हर्डिंग हुई, और कैसे पैलियोलिथिक एज से नियोलिथिक एज में हम आए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज, सो थैंक यू।